स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले के जो वीडियो था उसमें देखे थे, जो इंट्रोडक्शन था, अकरेंस था, माइलस्टोन के बारे में जाने की, माइक्रोबायोलॉजी के माइलस्टोन में किन किन को जाना जाता है। आज हम लोग देखेंगे क्या कि जो माइक्रोस्कोप बना उसमें क्या क्या, हालांकि इसकी भी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया था माइक्रोस्कोप का। एक साथ लिखिए, माइक्रोस्कोप का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन किया था। यहाँ पर फिर डिटेल कर ले हम लोग। जो माइक्रोस्कोप हम लोगों ने देखा था वो मोस्टली ऐसे 3 तरह के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 2 तरह के माइक्रोस्कोप के का डिस्कशन किया गया। माइक्रोस्कोप 3 तरह का जनरली होता है। जो लेंस बनता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, वो कन्वेक्स लेंस जो है ना, सिंगल कन्वेक्स लेंस ले करके हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट आजकल आते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आते हैं, उसमें एक लेंस को जो है ना प्लास्टिक से लगा के और उसमें रखा रहता है। किसी किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। उसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम दिए हैं। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप सिर्फ एक ही लेंस का होता है और इसमें जो है ना इस तरह से एक मोटा फ्रेम लगा दिया जाता है और इस फ्रेम को जो है ना इस तरह से और ये लेंस जो है ना ये वर्क करता है। यहाँ लेंस है यही, इसी को हम लोग छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सिंपली इसको हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बाद में जो हम बताएं कि जो लीवेनहक ने जिस माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, 2 लेंस होते हैं। एक लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट के पास में रहता है, जहाँ पर से आप देखिएगा जिस ऑर्गेनिजम्स को देखना है उसके पास एक लेंस रहता है, और एक लेंस जो है ना ऊपर आँख के पास रहता है। तो ये जो है ना मुख्य रूप से 2 लेंसेज से बने होते हैं। एक लेंस आपको आइज के पास जो होता है, इस माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। एक लेंस जो नीचे रहता है, ऑब्जेक्ट के पास जो रहता है उसको ऑब्जेक्टिव, और जो ऊपर लेंस रहता है आइज के पास उसको आई लेंस के नाम से जानता है। आई लेंस या आई पीस कहीं, आई पीस, PIEC, आई पीस हुआ। ये ऊपर में छोटा लेंस, इस तरह का फिगर तो बन नहीं पाएगा लेकिन देखते हैं, इस तरह का फिगर रहता है। इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर रहता है ये लेंस, इस तरह का फिगर है। यहाँ पर जो लेंस है ना ये आई पीस है, और यहाँ पर जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, और ये जो है ना आई पीस कहलाता है। इसमें क्या होता है, नीचे एक जो है ना मिरर लगा होता है। इस मिरर से लाइट को मैंने इसको जो है ना रिफ्लेक्ट करा के, और फिर जो है ना यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उस पर फोकस किया जाता है, उसको लाइट दिया जाता है। इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम लाइट माइक्रोस्कोप भी है, लाइट माइक्रोस्कोप भी इसको कहते हैं। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें जो है ना लाइट की जरूरत नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन के जो है ना, इलेक्ट्रॉन के जो प्रतिबिंब होते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रतिबिंब या बीम्स कहिए, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका यूज किया जाता है। तो है क्या कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ज्यादा बड़ा जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं दूसरे। अब हम लोग देखेंगे जो ग्रुप्स हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें ग्रुप्स कौन कौन से आएंगे? देयर आर 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया फर्स्ट में, बैक्टीरिया। दूसरा में हम लोग लिखेंगे वायरसेस, वायरसेस। तीसरा लिखेंगे एल्गी, इस सब पर हम लोग बात कर चुके हैं। चौथा लिखेंगे फंगी, और 5वां लिखेंगे प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये 5 ग्रुप्स है। 5 ग्रुप्स सब हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग कर लें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आपको हम लोगों ने पहले भी बात किया था, कहा था कि इसका फर्स्ट डिस्कवरी लीवेनहक ने किया था। ठीक है, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहक 1674। इससे पहले के वीडियो में एक जगह 1774 लिखा गया है गलती से, उसको देख लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। 1674 है, 1774 नहीं है। यानी जो 1665 जो रॉबर्ट हुक है उसके 9 साल बाद ही, तो 1674 में ही इसकी डिस्कवरी की गई थी। बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहक and he called them animalcule। यानी जिस समय में बैक्टीरिया का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहक ने, उस समय बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, ये नाम नहीं दिया था। उस समय में उसने इसका नाम रखा था एनिमलक्यूल, ये नाम रखा था। ठीक है, अब जो है एनिमलक्यूल ये नाम रखा गया। ये कहाँ से सबसे पहले लिया गया था? दे आर
they are discovered from rainy water जो जमा होते हैं वहां से ये सबसे पहले निकाला गया था। लेटर बाद में टीथ स्कम, बाद में ये टीथ स्कम से निकाला गया था। ये दोनों काम लीवेनहक ने किया था। यानी बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहक 1674। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले के वीडियो में एक जगह 1774 का लिखा गया था, उसको आप 1674 कर लीजिएगा। एंड ही कॉल्ड देम एनिमलक्यूल, दे आर डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेनी वाटर, लेटर टीथ स्कम। There are 5 groups of microorganisms: bacteria, viruses, algae, fungi, protozoans. Organisms कर दीजिए। Bacteria was first. Bacteria were first. Bacteria were first discovered by Anthony von Leeuwenhoek, and he called them animalcule. They are discovered from the rainy water, later teeth scum. लेटर में एक ही टी, लेटर टीथ स्कम। अब नोट करिए इसको। लीवेनहक ने नाम दिया था बैक्टीरिया का शुरू में एनिमलक्यूल, लेकिन अब जो है ना दो वैज्ञानिक माने साइंटिस्ट, कोन एंड इहरेनबर्ग first of all coined the name बैक्टीरिया नाम जो दिया गया था कोन एंड इहरेनबर्ग दिए थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बैक्टीरिया, जो कि हम लोग जिस डिस्कवरी को किए, तो जिस क्षेत्र में डिस्कवरी होती है उस समय में उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना बैक्टीरिया का खोज होता चला गया और बायोलॉजी का एक अलग से ब्रांच बना दिया गया, जहाँ से जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया का स्टडी किया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ये क्या है इसका? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, which deals with the study of bacteria called bacteriology.
called bacteriology। यानी bacteriology the branch of biology which deals with the study of bacteria called bacteriology। फिर हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे कैसे रह सकते हैं। तो बैक्टीरिया ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं या वो चेन में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, बैक्टीरिया, या ऐसा लिखेंगे दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, वो बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, बेसिकली यूनिसेलुलर, ठीक है। और इन चेन, या तो चेन में रह सकता है और कर लीजिए फिर, और ग्रुप ऑफ सेल्स, या तो ये यूनिसेलुलर में रह सकते हैं, चेन में रह सकते हैं, या ग्रुप ऑफ सेल्स में रह सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है, 2 4 10 इस तरह का सेल का ग्रुप हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखें साइज, अकरेंस देख लेते हैं। अकरेंस कहाँ मिलेगा ये, अकरेंस में लिखेंगे क्या, दे कैन अकर, जो हम लोग देखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वही चीज लिखेंगे, दे कैन अकर एवरीवेयर and anywhere, एवरीवेयर मिलेगा, एनीवेयर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर लीजिए या ऐसे सीधा लिख लीजिए, इन एयर, इन वाटर, इन एयर वाटर कर लीजिए, इन दो बार नहीं लिखेंगे, इन एयर वाटर सॉइल, एयर वाटर सॉइल हो गया, एंड अदर living organisms, and other organisms, they are basically unicellular or in chain or group of cells। occurrence में लिखेंगे they can occur everywhere and anywhere, in air, water, soil and other living organisms। अब हम लोग देखेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्या साइज हो सकते हैं, ये वेरी स्मॉल होता है। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटा ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कैन
vary from 0.2 micron to 100 माइक्रोन। ये 0.2 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन के बीच तक वेरी करता है, यानी इतना से इतना के बीच में इसके साइज होते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 1 म्यू कर लीजिए, यहाँ भी म्यू कर दीजिए। म्यू बोलते हैं इसको, म्यू मतलब माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। ठीक है, इसी से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब लिखना है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो उसका नाम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। लार्जेस्ट बैक्टीरियम में आइए। लार्जेस्ट बैक्टीरियम यहाँ भी बैक्टीरियम कर लीजिए। इपिलॉस्ट्रियल फिसलसोनी। इपुलोस्पीसियम फिसलसोनी। और लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। लॉन्गेस्ट, इसको जेड कर लीजिए ठीक से। लार्जेस्ट बैक्टीरियम इपुलोस्पीसियम फिसलसोनी। लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरियम बेगिएटो मिराबिलिस। बेगिएटो मिराबिलिस लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरियम में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखें शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्या क्या शेप हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो है ना, ये
डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप होता है इसका। जैसे एक रॉड शेप, रॉड शेप होता है, उसके बाद स्फेरिकल, स्फेरिकल, फिर स्पाइरल और फिर कॉमा। रॉड शेप्ड कर लीजिए, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, फिर स्पाइरल शेप्ड और फिर कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। इसके हिसाब से फिर नाम होगा। रॉड शेप्ड को बोलते हैं बैसिली या बैसिलस भी बोल सकते, एक सिंगल एक पुल्लर। दूसरा स्फेरिकल को कॉक्सी या इसको कोकस बोलिए। स्पाइरल शेप्ड को विब्रियो, विब्रियो नहीं, विब्रियो नीचे में, स्पाइरल है तो स्पाइरुला, स्पाइरुला और स्पाइरुलम, और इसका विब्रियो होता है, विब्रियो या विब्रियो हो गया। विब्रियो का कोई दूसरा नहीं, स्पाइरिलम, स्पाइरिला और स्पाइरिलम। ये चार हैं। फिर सबका शेप हम लोग देख लें। रॉड शेप्ड है, कलर चेंज कर लेते हैं। रॉड शेप्ड में इस तरह का शेप रहता है। ये रॉड शेप्ड है। ऊपर में लिखते हैं रॉड शेप्ड, और फिर रॉड शेप्ड का जो नाम है बैसिली। दूसरा हम लोग करेंगे स्फेरिकल। स्फेरिकल का हम लोग लेंगे कैसा, स्फेरिकल, स्फेयर के रूप में। और इसका नाम हम लोग लिख दें कॉक्सी। उसके बाद फिर स्पाइरुला देखिए। स्पाइरुला में आप स्पाइरल, इसमें देखें स्पाइरुला में स्पाइरल टाइप का रहता है। ये हो गया स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। और फिर देखेंगे कॉमा सेट, ये बिल्कुल कॉमा की तरह ही होगा।
कॉमा सेट, कॉमा सेट में देखिए विब्रियो, ये इसके शेप है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, नोट कर लीजिए।